तो ये बन गई हमारी प्री वर्कआउट मील। तो इसमें हमने दही, कुक राइस और बनाना यूज़ किया है। इतनी टेस्टी और इतनी स्वीट बनती है ये। और इसके बाद मेरे को कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा मैं जिम में परफॉर्म कर सकता हूँ इसको खा के, और मेरे को भूख नहीं लगती। और आज हमारा आर्म्स डे है, जी तुम भी इसको एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी मील है। फिर मेरे को बताना कि तुम्हें पूरे वर्कआउट सेशन में भूख लगी। इससे बहुत अच्छा पफ भी आएगा तुम्हारी बॉडी में। तो चलो अब आर्म्स डे की बात कर लेते हैं। एक फुल्ली आर्म 2 मसल से बनता है, ट्राइसेप और बाइसेप। ट्राइसेप की हम टोटल 3 एक्सरसाइज करेंगे और बाइसेप की हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। और इसी दिन हम अपने शोल्डर ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमें 2 दिन हो गए हैं शोल्डर ट्रेन किए हुए। और तो गाइस पहुंच चुका हूं मैं जिम। सबसे पहला काम हमारा वार्म अप टाइम। सबसे पहले हम अपने ट्राइसेप ट्रेन करेंगे। ट्राइसेप के 3 हेड होते हैं। पहले लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड आता है। तो इनकी हम सिर्फ एक एक्सरसाइज करेंगे। तो ये 3 हेड है और तीनों हेड की हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। ये एक छोटा मसल है बाकी मसल ग्रुप की तरह। तो इसमें हम थोड़ा सा वेट कम और रैप रेंज ज़्यादा रखने की ट्राई करेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा हूँ मैं। मशीन के पास आके रोप को नीचे करो, 1 स्टेप पीछे, चेस्ट बाहर और शोल्डर पीछे। और तुम इसे खड़े होकर भी लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा इसको बैठ के लगाने में, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अपने एल्बो के ऊपर के पार्ट को पूरा लॉक करो और सिर्फ हाथ मूव कर। ये वार्म अप है हमारा। देखो 2 रूप का फायदा, देखो मेरा पूरा हाथ खुल रहा है। तो अगर आपकी जिम में एक ही रोप है और वो लंबी है तो ठीक है, वरना ट्राई करना 2 रोप से करने का। तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ये हमारे लेटरल हेड के लिए थी। अब हम करेंगे लॉन्ग हेड के लिए। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसको तुम ट्राई करना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया रोप से। तो अब हम करेंगे लॉन्ग हेड अपना टारगेट, पर उससे पहले तुम पंप देख लो एक बार। तो सेकेंड एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम इस पुली को नीचे करेंगे। कम से कम अपनी लोअर वेस्ट से नीचे लगा दो इसको। और इसमें तुम 2 रोप का इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगल रोप का इस्तेमाल कर सकते हो, इस अटैचमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी तुम्हें चेस्ट अप, एल्बो है, उनको एक जगह ही रखना है और पुश करना है ऊपर को। और इसमें ध्यान रखना कि वेट नीचे स्ट्रेच ज़्यादा मिले तुम्हें, और ऊपर जब आओ तो थोड़ा कम भी खोलोगे तो भी चलेगा। नीचे स्ट्रेच आएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने तुम्हें पहली एक्सरसाइज बताई, हर जिम में देखी होगी, कॉमन एक्सरसाइज है ट्राइसेप की। तुमने सेकंड एक्सरसाइज देखी होगी, वो बहुत कम लोग करते हैं। और इस एक्सरसाइज ने हेल्प किया है इसने ट्राइसेप ग्रो करने में। वो दूसरी कोई एक्सरसाइज मुझे लगी नहीं। पहली एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव है, पर जो लॉन्ग हेड को टारगेट करती है वो यही एक्सरसाइज करेगी, जिसमें आपके हाथ ऊपर को जाएंगे। तो इसको अगर तुम ट्रेन नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको तुम एक बार ट्राई करके बताना और उसके बाद रिजल्ट देखना। तुम लोग अभी देखना, मैंने 2 एक्सरसाइज ही कंप्लीट की है ट्राइसेप की, और आर्म्स कितनी बिग लग रही होगी तुम्हें। और इसमें अभी ट्राइसेप ही पंप हुआ है। तीसरी एक्सरसाइज रहेगी हमारी मिडल हेड के लिए। ये भी एक बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है। इसके लिए हम अपनी पुली को सबसे टॉप पे लाएंगे और इस पे हम बार का यूज़ करेंगे। और सिंगल हैंड कोई भी आप एक अटैचमेंट ले सकते हैं, जो मैं दिखाता हूँ।
ऐसा अटैचमेंट आप इस पे अटैच करके इसको रिवर्स नीचे की ओर खींचेंगे। तो मैं इसमें पर्सनली बार का यूज़ करता हूँ क्योंकि सिंगल सिंगल हैंड करने में टाइम लगता है। अपने चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड पीछे और आगे को झुकना है तुम्हें, और जैसे तुम ट्राइसेप पुश डाउन करते हो वैसे ही इसको रिवर्स पे करना है। 3, ये आपके ट्राइसेप की मिडल हेड को टारगेट करेगा और ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को अंडररेटेड कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा ट्राइसेप पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका है आज का। हमारी सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी हैं ट्राइसेप की। तो इसका पंप चेक करो। तो बाइसेप की पहली एक्सरसाइज के लिए हमें एक बेंच लेना होगा जो इंक्लाइन हो सके। तो अगर तुमने आज से पहले ये एक्सरसाइज नहीं की है तो तुम थोड़ा सा इंक्लाइन करना इसको। और इंक्लाइन डबल कर्ल हमारे लॉन्ग हेड को टारगेट करता है बाइसेप के। और सच बता रहा हूँ, मेरा बाइसेप मेरा सबसे वीक पॉइंट था। और आज तुम देखो ये पूरा एक टाइप से, मैं अभी नहीं कहूँगा कि इतना ग्रो हुआ है, मेरे को इसमें करने में मज़ा नहीं आता था, पर इस एक्सरसाइज को एक बार करके देखना, बिगिनर से लेवल तुम्हारा अप हो जाएगा तो तुम इसे एक स्टेप नीचे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले एक ऐसा वेट जिससे तुम्हारे कम से कम 12 रैप निकल जाएं। बाइसेप एक छोटा मसल है तो इसमें रैप्स ज़्यादा और वेट कम। चेस्ट थोड़ी अप करनी है और जो तुम्हारा एल्बो है उसको बॉडी से नीचे रख के, अब ये मूव नहीं करेगा, अब तुम्हारे हैंड ही मूव करेंगे। 2, 3, ये तुम्हारा लॉन्ग हेड बहुत अच्छे से टारगेट कर लेगा। इसके तुमने 3 सेट से 12 रैप निकालने हैं। सेकंड एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, तो वो रहेगी स्पाइडर कर्ल। आपकी जो एल्बो है, जो ये हिस्सा है, ये आगे रहेगा जो आपके शॉर्ट हेड को टारगेट करेगा। इसमें आपके हाथ आगे को रहेंगे आपके बॉडी से और इनको स्टेबल रखना है और अब आपको कर्ल करना है, ठीक है। 1, 4, 5, 6, 7। इस एक्सरसाइज के तुम 2 सेट करोगे वो भी बहुत है, क्योंकि जो बाइसेप है वो एक शॉर्ट मसल है और बहुत एफर्ट लगते हैं इस एक्सरसाइज को करने में। तो अगर तुम अभी भी ये आर्म्स की वीडियो देख रहे हो तो मेरे से गलती होगी कि मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में अपनी बाइसेप की एक एक्सरसाइज दिखाना भूल गया, और जब मैं एडिटिंग पे बैठा तो उस कारण से वीडियो काफ़ी लेट हुई। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी हमारे इस पार्ट के लिए, फोटो में भी आपको दिख रहा होगा। डंबल को ना ऐसे सामने और पीछे, हम इसको बिल्कुल ऐसे नॉर्मल पकड़ेंगे और इसको अप करेंगे, चेस्ट अप, शोल्डर पीछे और एल्बो एकदम से, एल्बो अब नहीं हिलेगी,
और अब इसको ऊपर करना है और नीचे आराम से। तो ये एक्सरसाइज करना मत भूलना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम हैमर कर्ल है और ये भी आपके बाइसेप को एक अच्छा लुक देगी। अभी पंप नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं जिम में दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे सडनली याद आया कि ये वीडियो रह गई है, तो अब वही वीडियो कंटिन्यू करो। और जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी करो। तो इसी के साथ हमारा बाइसेप और ट्राइसेप मसल पूरी ट्रेन हो चुकी है। और जहाँ तक मैंने बोला था कि आज हम शोल्डर भी करेंगे, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं आर्नोल्ड प्रेस करता हूँ, जिसमें हमारे शोल्डर के तीनों हेड बिल्कुल अच्छे से टारगेट हो जाते हैं। और हमारे पास इतना भी मेरे ख्याल से टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम पहले आर्म्स की एक्सरसाइज करें, 3-3 सेट लगाएं हर एक एक्सरसाइज के, और उसके बाद हम अब शोल्डर के तीनों हेड को अलग अलग ट्रेन करें 3-3 सेट। आर्नोल्ड प्रेस आज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही शोल्डर ट्रेन किए हैं। तो सबसे पहले आपको चेस्ट अप, शोल्डर पीछे और वेट को उठाना है। और तुमने अगर मेरा पुश डे नहीं देखा है चेस्ट वर्कआउट, तो उसमें वो देखना सबसे पहले, फिर इसको देखना, क्योंकि उसमें मैंने शोल्डर की एक्सरसाइजें बताई हैं अपनी। अप और नीचे आके रोटेट करना है इसको, और फिर से अप। इसमें मैक्सिमम हमारे तीनों हेड टारगेट हो रहे हैं। इसके मैं मैक्सिमम 2 सेट ही करता हूँ, पर आज मेरा मन है तो मैं 3 सेट कर लूँगा इसके। तो तुम्हें अब मिलूँगा मैं पंप चेक करवाती बार। बाहर एकदम तगड़ी बारिश हो रही है मेरी आंखों के सामने, और सही टाइम पे मैं आज जल्दी जिम चला गया था कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और अभी 4:30 हो रहे हैं और हम घर पहुंच चुके हैं। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी आर्म्स वर्कआउट? अगर तुम्हारे भी आर्म्स का साइज नहीं बढ़ रहा तो इसको ज़रूर ट्रेन करना, क्योंकि इसमें मैं सारे हेड ट्रेन कर रहा हूँ। जितने भी मैंने वीडियो में बताया है उनकी एक एक एक्सरसाइज है, वो भी बहुत अच्छे से। अगर तुम इस वर्कआउट को फॉलो करोगे तो तुम्हें रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। अभी मैं मील लूँगा और उसके बाद हम अगली मील की तैयारी करेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, हर एक सब्सक्राइब बढ़ता है, अभी नया चैनल है तो मोटिवेशन बहुत आती है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।